देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज़ को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जब ये जघन्य हत्या, रेप का मामला सामने भी आया, तब भी 4 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया। इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी। देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज़ को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जब ये जघन्य हत्या, रेप का मामला सामने भी आया, तब भी 4 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया। इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।